हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आह्वान करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। गार्डन एंड द गेट, contract, healer of the edges, rest and rejuvenation, cornucopia, man holding a coin, envy, angel of love and reverse, woman holding a heart and angel of strength and bottom deck में angel of balance। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं, गार्डन एंड द गेट की एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी। देखिए यहाँ पे मुझे एनर्जीज कुछ ऐसी आ रही है, पास्ट की एनर्जी आई है ये आपकी जुपिटर की। आप पास्ट में जो है बहुत काइंड हार्ट हो सकते हैं, बहुत प्यारे इंसान, बहुत सीधे, बहुत सच्चे, बहुत सरल और बहुत सुलझे हुए इंसान आप पास्ट में थे, जो एक लोगों को एक ग्रोथ की तरफ, एक लव की तरफ, एक प्यार की तरफ, एक कंपैशनेट एनर्जीज की तरफ लोगों को आप ले जाना पसंद करते थे। आप लोगों को सामने बढ़ बढ़ के सम्मान देने वाले इंसान थे। पास्ट की एनर्जीज हैं ये। बट वहाँ पर आपको जो है लोगों के इस बिहेव के, अपने इतने अच्छे बिहेवियर के बाद भी सामने से जो चीज़ें आपको मिली है वो मिली है धोखा, इंसल्ट एंड चीटिंग। इस गर्ल का फेस देखिए, ये थोड़ी सी कितने हरे भरे गार्डन में खड़ी है बट ये उदास है। क्यों? क्योंकि इसने सबको सब कुछ अच्छा दिया है लेकिन इसके पास वो चीज़ें लौट करके नहीं आई। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो जब इसके साथ इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, इसने बहुत अच्छा किया, ये आपकी एनर्जी निकल करके आई है। आपने पास्ट में लोगों को बहुत इज्जत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान दिया है बट वो चीज़ें आपको सामने से नहीं मिली। जब नहीं मिली तो फिर क्या होता है, आप मन से दुखी हो जाते हैं। पास्ट की एनर्जी निकल करके आ रही है और फिर आप परमात्मा से कहीं ना कहीं गुहार लगाते हैं कि ईश्वर आपने ऐसी ही दुनिया बनाई है जहाँ पर प्यार का बदला धोखे से मिलता है, जहाँ पर इज्जत के बदले लोगों को इंसल्ट मिलती है, डोमिनेशन मिलती है। तो वहाँ पर अब आपने इस रवैये को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे आ रही हैं कि अब एंटिट फॉर टैट की एनर्जीज में हैं आप, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बदतमीज़ हैं एंड ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा शरीफ हैं। आप इस समय ऐसे इंसान हैं, सामने से जो आएगा आप लोगों को वही देंगे, है ना। जो सामने से आपको रिस्पेक्ट देते हैं, डेफिनेटली आप वहाँ पर लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मान सम्मान देते हैं। बट अगर सामने से आपको कोई इंसल्ट कर रहा है तो आप भी पलटवार उससे दोगुना करते हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। मतलब लोगों को आपने अब उनकी हदों को दिखा दिया है। कुछ लोगों ने रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड कॉर्नोकोपिया, मैन होल्डिंग ए कॉइन, कुछ लोगों ने आपको पैसे की पावर दिखाई है, आपको पैसे को लेकर के बहुत नीचा दिखाया गया है। तो वहां पर जैसे परमात्मा ने ऐसे लोगों का मुंह बंद कर दिया है कि पैसे का अहंकार कभी किसी को मत दिखाओ। अगर कोई इंसान अपने पे आ गया तो पैसा हर एक इंसान कमा सकता है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग, जैसे स्पेशली फीमेल्स के लिए, फीमेल्स अपना सारा जो जीवन होती हैं वो घर गृहस्थी में, है ना, अपने परिवार के सदस्यों में, उनको प्यार समर्पण के भाव में अपने जीवन को वो निकाल देती हैं, है ना। अब इस प्यार और समर्पण की जो रिस्पेक्ट है वही लोग कर पाते हैं जो रियल में रिस्पेक्टेबल होते हैं। जिन लोगों ने जिनके पास मान सम्मान नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होती, वो कभी भी किसी फीमेल का सम्मान नहीं करते, है ना। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। एक जो देखिए, कुछ अच्छे परवरिश के बच्चे ही अपनी फीमेल पार्टनर का सम्मान कर पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा, जिनकी अच्छी परवरिश होती है, जिनकी परवरिश 0 लेवल की होती है, ऐसे लोग कभी भी फीमेल का सम्मान नहीं करते। ऐसी कुछ एनर्जीज है। और ज़रूरी नहीं है, किसी मेल में भी फीमेल एनर्जीज हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट हो सकता है और उसको पार्टनर मिला हो बहुत डेंजरस। कुछ मेल भी बहुत ख़तरनाक होते हैं और कुछ फीमेल्स भी बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो आपने ऐसी कुछ एनर्जीज झेली है, नेगेटिव एनर्जीज के साथ आपने पास्ट में डील किया है। बट राइट नाउ यहाँ पे कॉर्नोकोपिया,
की एनर्जी है एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आप इस समय में अपनी रियल ट्रू सेल्फ में हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों से फालतू बोलना पसंद नहीं करते, आप किसी से लिंक में रहना पसंद नहीं करते। आप उन्हीं लोगों से टच में रहते हैं जो लोग सामने से आपको रिस्पेक्ट देते हैं, जो लोग अपने आप को दिखाते हैं ऊंचा और आपको समझते हैं नीचा। आप ऐसे लोगों से टोटली कट ऑफ हो गए हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज हैं, है ना। ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं। और जो लोग इस तरीके से सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को परमात्मा डेफिनेटली उनकी जो है औकात में उनको ला करके रहेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ पे जो भी काम आज आप कर रहे हैं उसका श्रेय आपको नहीं दिया जा रहा। भले ही आप बहुत ज़्यादा फैमिली की हेल्प कर रहे हैं, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो कहते हैं ना किसी खाते में उसको गिना नहीं जा रहा। तो वहाँ पर भी आपको ये फील हो सकता है कि ये चीज़ें क्या हो रही है और मेरे पे प्रेशर भी इतना है और उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं मिली। तो आप ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, या उनको भी अब आप डीवैल्यूएशन की ओर लेकर के जाना आपने शुरू कर दिया है कि अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं देते तो तुम्हारी भी मेरी नज़र में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों ने आपको पैसे की पावर से दिखाया है कि पैसा ही भगवान है, कि कुछ लोगों ने पैसे को भगवान समझ के आपको बर्बाद किया है ना। और यहाँ पे ये भी एनर्जीज है कि कुछ लोगों ने आपको जो है इतना परेशान किया है, इतना तंग किया है। आप वहाँ पर चाहते हैं कि जिन्होंने हदें पार कर करके कर्म कांड रचे हैं ना, वो लोग अपनी औकात में रहें, अपनी हदों में रहें तो बेहतर होगा। क्योंकि अब आप किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। अगर आपने अब कसम खाई ना किसी को बर्बाद करने की, तो किसी का संभल पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज हैं भाई राइट नाउ आपकी, ठीक है। कुछ कार्ड्स मैं लूँगी यहाँ पे चक्रा विजडम से, और क्या कुछ एनर्जीज हैं आप लोगों की। आखिर क्यों आप इतने पावरफुल हो गए हैं। मिस्टिकिज्म की एनर्जी आई है। आप बहुत रहस्यमयी हैं, लोगों को आपका अब समझ पाना नॉट पॉसिबल। लोग आपको समझ पाने में इम्पॉसिबल है, आप वो मर जाएंगे बट आपको कोई समझ नहीं सकता, ठीक है। आपको समझ पाना नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप एक रहस्यमयी पर्सनालिटी हैं भाई, ठीक है। रिलीज की एनर्जी देखिए, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनकी भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ठीक है। कोई ऋण था इनके ऊपर, किसी प्रकार का कुछ ऋण, वो उनसे मुक्त आपने अपने एंसेस्टर्स को कराया है, ऐसी भी कुछ एनर्जीज हैं, ओके। देखिए, आपके जो पूर्वज है ना, उन्होंने ये भी देखा है कि आपके साथ भेदभाव की नीतियां बहुत अपनाई गई हैं, है ना। आपके साथ बहुत ज़्यादा पार्शुअलिटी हुई है, ऐसी भी कुछ एनर्जीज है यहाँ पे। इम्पेशंस, कंपटीशन, फॉरगिवनेस एंड आइसोलेशन, ग्रीफ। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसी भी कुछ एनर्जीज आ रही है कि इस समय में आपकी जो शिव शक्ति ऊर्जा है, शिव और शक्ति ऊर्जा सब इंसानों के भीतर होती है। मैंने आपके अपने पिछले वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा बताया। मेरे वीडियो में ना लाइट सी पड़ रही है इस फेस पर, मुझे समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है। मुझे थोड़ा सा ना टेक्निकल नॉलेज कम है, तो सही से नई चीज़ें हो पाती। चले कोई बात नहीं, बट आप अपने जो डाउनलोड्स हैं उन पर ध्यान दें। देखिए, आपके साथ शिव और शक्ति जो ऊर्जा है वो आपकी बैलेंस है, ठीक है। जब आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो जाती है ना, शिव होते हैं हमारे राइट हैंड की तरफ और शक्ति होती है हमारे लेफ्ट हैंड यानी बाएं की तरफ, ठीक है। और बीचों बीच होती है हमारी सुषुम्ना, है ना। सुषुम्ना यानी कि शिव शक्ति की ऊर्जा जब बैलेंस हो जाती है, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं सुषुम्ना। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है जब ये दोनों ऊर्जाएं मिल जाएं। देखिए, शिव और शक्ति, ये जब दोनों ऊर्जाएं मिलती है ना, इनसे मिलकर बनती है सुषुम्ना, बैलेंसिंग की ऊर्जा।
और जब किसी इंसान की ये ऊर्जाएं बैलेंस होती है तो आप देखेंगे, और आप ये भी इस समय अनुभव कर रहे हैं, आप जिस इंसान के लिए जो भी बोल दोगे या जो भी मन में आप सोच लेते हो वो पूरा हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपको ये लगता है, भले ही आपने कोई साधना नहीं की है, आपको ये लगता है कि मैंने का कोई जप तप किया है, आपको परमात्मा ने जो भी काम सौंपे हैं ना, अगर आप एक गृहस्थ में जीवन में हैं तो जो गृहस्थ में आपको परमात्मा ने एक स्थान दिया है, वहां पर एक पवित्रता के साथ आपने अपने उस कर्तव्यों को पालन किया है। लेकिन वहाँ वो चीज़ अलग है, कुछ कार्मिक लोग आपके जीवन में आए, उन्होंने आपकी पूरी बैंड बजाई है, बहुत जहाँ तक उनकी औकात थी उन्होंने बहुत धर धर के आपको दबोचा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि आप यहाँ पर एक पावरफुल सोल है, आप एक डिवाइन सोल है। आपको छेड़ना सीधे परमात्मा से पंगा लेने के बराबर है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं, आप लोगों को बद्दुआएं, आप लोगों को किसी भी तरीके से पाप छल कपट इन चीज़ों से नहीं देखते हैं। आपका सीधा कनेक्शन परमात्मा से है। आप लोगों को दुआएं देने में विश्वास रखने वाले इंसान हैं, और जब ऐसे किसी इंसान के साथ छेड़छाड़ होती है तो स्वयं परमात्मा क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि ना, कुछ लोगों के आपने बहुत पर्देफाश करे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न आपने तोड़े हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे, जहाँ पर लोग हैरान थे कि ये आखिर है क्या। आपने हर एक चीज़ को उसको ब्रेक किया है जो लोगों ने छुपा करके रखना चाहा। देखिए, आपके साथ जितने भी आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद हुए ना, वहाँ पर एक नेगेटिविटी की परत खुली है, और ये कोई एक परत नहीं थी, ये लाखों परतें थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जब भी वो परत टूटती थी या कटती थी, आपके साथ एक्सट्रीम लेवल पे लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते थे। ये एनर्जीज है यहाँ पे। जब भी वो नेगेटिविटी की परत ब्रेक होती थी, आपके साथ बहुत हाई लेवल के दंगे लड़ाई झगड़े फसाद होते थे। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो कुछ लेयर्स थी नेगेटिविटी के जो आपने तोड़ी हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं की लेयर्स को आपने ब्रेक किया है। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज हैं। और कोई पीढ़ी दर पीढ़ी ये पैटर्न चलते आ रहे थे, कोई बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था ये पैटर्न ब्रेक हो, क्योंकि ये जैसे ये पैटर्न की लेयर खुलती जा रही थी, नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को, जो भी डेविलिश एनर्जीज है उनको, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा था। तो सीधी मैं बोलूँ, नेगेटिव लोगों का अस्तित्व खतरे में था। जैसे ही आपने ऐसे लोगों के बीच में एंटर किया, ऐसे लोग आपके बीच में हो सकते हैं जब आपकी एंट्री हुई, उनके मन में घबराहट बेचैनी शुरू हो गई, क्योंकि वो ये देखते थे कि आप एक ऐसे इंसान हैं। उनके मन में एक बेचैनी उठती थी कि अगर आपको आपके ट्रू सेल्फ तक ले जाया गया तो आप हर एक इंसान को उधेड़ करके रख दोगे। तभी उन्होंने आपके साथ मैनिपुलेशन की गेम खेली। उन्होंने सोचा कि आप तो पागल इंसान हैं, आपके भीतर इमोशंस थे, भावनाएं थे, आप रिस्पेक्ट करना जानते थे, बट इन्होंने आपको बेवकूफ़, सीधा और पागल समझा, जो आप कभी भी नहीं थे। सिर्फ आप में ये था कि आपके माता पिता के ऐसे संस्कार हो सकते हैं कि कोई चाहे कितना भी छली कपटी क्यों ना हो, अगर आपसे बड़ा है, आपसे बड़े हैं, तो आपने उनका मान सम्मान करना है। बट लोगों ने उसका मिसयूज़ किया है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज है। सो आपने सारे ही नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक किया है, ऐसी एनर्जीज भी हैं, और यही पैटर्न्स आप ब्रेक करते जाएंगे। बड़े पैटर्न्स आप ब्रेक कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं वो भी ब्रेक हो जाएंगी। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही होगा आपका, कुछ ना कुछ जरूर कराएं अपना नेम करेक्शन। बहुत पावरफुल ये रिचुअल है, और इस पे ऑफर चल रहा है। हम 2 लोगों के साथ एक का नेम करेक्शन फ्री कर रहे हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। सारे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।